नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप घर पे सकुशल होंगे और कहीं न कहीं जो है अपना और अपनों का ख्याल करते हुए अपनी स्टडी, अपना अध्ययन, अपना जो भी कार्य है उसको निरंतर वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज एक छोटा सा टॉपिक लेके मैं फिर से आपके सम्मुख हूँ। टॉपिक या विषय या प्रकरण की मैं बात करूँ तो एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी को अगर मैं शुरू करूं उससे पहले एक वाक्य, एक थॉट, एक विचार आपके सम्मुख रखने चाहता हूं जो कहीं न कहीं एक आज की प्रेरणा महत्वपूर्ण बन सकती है। देखो दोस्तों, होता क्या है, गलतियां जीवन की एक हिस्सा है पर उन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। तो आज से हमें एक कोशिश करनी चाहिए या करेंगे कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं या करेंगे या करना चाहिए। देखें दोस्तों, आज की टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आज एक छोटी सी स्टोरी है जो कहीं न कहीं एक प्रेरक प्रसंग के रूप में बन सकती है। और कहानी का जो शीर्षक है वो है हंस और दुष्टों की संगति। और इसी कहानी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, होता क्या है, पुराने समय की बात है। एक राजा जो है, एक राज्य में एक राजा था। किसी कारण से वो अन्य गांव में जाना चाहता था। एक दिन वह धनुष बाण सहित पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते राजा थक गया और अतः उसके बाद क्या होता है, बीच रास्ते में ही एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा अपने धनुष बाण बगल में रखकर चद्दर ओढ़कर सो गया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद लग गई और उसी पेड़ के खाली डाली पर एक कौवा बैठा था। उसने नीचे सोए हुए राजा पर बीट कर दी और बीट से राजा की चद्दर गंदी हो गई थी और राजा खराटे ले रहा था। फिर आगे क्या हुआ उसे पता नहीं चला कि उसकी चादर खराब हो गई है। कुछ समय के पश्चात कौवा वहां से उड़कर चला गया और थोड़ी देर में एक हंस उड़ता हुआ वहां पर आ गया। तो आगे क्या होता है दोस्तों, हंस उसी डाली पर और उसी जगह पर बैठा जहां पहले कौवा बैठा हुआ था। अब अचानक राजा की नींद खुली। उठते ही जब उसने अपनी चादर को देखी तो उसमें बीट से गंदी हो चुकी थी। राजा स्वभाव से बड़ा क्रोधी था। उसकी नज़र ऊपर वाली डाली पर गई जहां हंस बैठा हुआ था। राजा ने समझा कि यह सब उसी हंस की ऊंची हरकत है और इसी ने मेरी चादर क्या कर दी है, गंदी कर दी है। फिर क्रोधी राजा ने आओ देखा न ताओ ऊपर बैठे हंस को अपनी तीखा बाण चलाकर उसे घायल कर दिया। हंस बेचारा घायल होकर नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। वह तड़पते हुए राजा से कहने लगा, अहम काको हतो राजनः हंसा अहम निर्मला जलः दुष्ट स्थानम प्रभावेन जातो जन्म निरर्थक। अर्थात हे राजन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है, तुमने मुझे अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया है। मैं तो निर्मल जल में रहने वाले प्राणी हूँ। ईश्वर की कैसी लीला है, सिर्फ एक बार कौवे जैसे दुष्ट प्राणी की जगह पर बैठने मात्र से ही व्यर्थ मेरे प्राण चले जा रहे हैं। फिर दुष्ट के साथ सदा रहने वालों का क्या हाल होता होगा। हंस ने प्राण छोड़ने से पूर्व कहा। फिर क्या कहा उसने, हे राजन, दुष्टों की संगति नहीं करना। फिर दोस्तों आगे क्या कहा, और अगर देखें तो हे राजन, दुष्टों की संगति नहीं करना क्योंकि उनके संगति का फल भी ऐसे ही होता है। और राजा को अपने किए अपराध पर बोध हो गया और अब वो पश्चाताप करने लगा। दोस्तों देखें, शिक्षा की अगर हम बात करें, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है या क्या ज्ञान, अनुभव या शिक्षा मिलती है, तो इस प्रसंग में हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमें दुष्टों की संगति में रहने से बचना चाहिए क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की संगति का फल भी उनके जैसा ही होता है। साथ ही हमें किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए। बिना सोचे विचारे कुछ काम को नहीं करना चाहिए। तो एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग था, स्टोरी थी जो कहीं न कहीं एक बड़ी प्रेरणा दे सकती है। और अंत में हम ये कहेंगे दोस्तों कि सदैव खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है दोस्तों उसके पास समस्त है। तो आप सभी को एक बार